हेलो एवरीवन, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग परफॉर्म करते हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ इजी स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि एक रिएक्ट राउटर डॉम नाम का पैकेज है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे npm i रिएक्ट राउटर डॉम। इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेंगे अपने app.jsx के अंदर, जिन जिन में हमें राउटिंग परफॉर्म करनी है, और जहाँ से राउटिंग परफॉर्म करनी है हम उस कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में मुझे navbar से इंपोर्टिंग मतलब कंपोनेंट में राउटिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं navbar को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन उसी तरीके से मैं बाकी चीज़ों को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज का यूज़ करूँगा और तीन चीज़ें और इंपोर्ट करूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरे पास होगी ब्राउज़र राउटर एंड देन राउट्स एंड देन राउट। तो उन्हें मैं उन सारी की सारी चीज़ों को मैं एक काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हुए। इंपोर्ट होने के बाद अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार मैं अपना कंपोनेंट भी चेक कर लेता हूँ कि ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, होम कंपोनेंट को चेक कर लेता हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देखो, होम कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा है। फिर अब मैं चेक कर लेता हूँ प्रोजेक्ट कंपोनेंट ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो, प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी दिख रहा है और देन अबाउट अस कंपोनेंट भी दिख रहा है, यानी कि ये सही से वर्क कर रहे हैं। मींस कि हर अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग चीज़ें बन रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि राउटिंग जो है navbar से परफॉर्म हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे navbar को इम्पोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ये आ गया मेरा navbar में अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो अभी एक काम करता हूँ कि यहाँ पे p टैग दे के यहाँ पे सबको नाम दे देता हूँ। navbar पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से app.jsx के अंदर आता हूँ और इनके राउटिंग पाथ यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो राउटिंग पाथ किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, navbar को हटा देते हैं एंड देन सबसे पहले उसके लिए क्या करूँगा, मैं ब्राउज़र राउटर को कॉल करूँगा। ये ब्राउज़र राउटर को के टैग को कॉल करने के बाद अब मैं सिंपली इसके अंदर लिखूँगा राउट्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे राउट डिफ़ाइन करूँगा। ब्राउज़र राउटर टैग के अंदर मुझे navbar में चाहता हूँ कि हर कंपोनेंट के लिए सेम रहे, तो navbar में ब्राउज़र राउटर के अंदर मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने मेंशन करा और ये मेरा ब्राउज़र राउटर आ गया। अब राउट्स के इस राउट टैग के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले पाथ बताऊँगा कि भाई देख, पाथ ये है, जब स्लैश हो, मतलब जब कोई भी पाथ ना हो, तब सिंपली एक एलिमेंट को कॉल करना है जो मेरा डिफ़ॉल्ट एलिमेंट है, जो कि होगा होम। सो मैंने होम को कॉल कर दिया, होम टैग को कॉल कर दिया। सेम इसी तरीके से मैं डिफरेंट राउट्स को सेट करूँगा और उनके पाथ को डिफ़ाइन करूँगा। इन सभी के पाथ डिफ़ाइन होने के बाद अब मैं navbar में जाऊँगा। मैं navbar में वापस से रिएक्ट राउटर डॉम का एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है लिंक, ये मैंने इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कॉल करूँगा यहाँ पे, और ये मैंने कॉल करा एंड देन होम पेज को इसके अंदर रख दूँगा। अब इसका पाथ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, मीन्स कि जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये स्लैश राउट पे चला जाएगा। और यही सेम चीज़ मैं अबाउट और प्रोजेक्ट्स के लिए रिपीट करूँगा। सो हेयर nav के अंदर मैंने ये बोल रखा है कि जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा तब ये इस पाथ पे चला जाएगा एंड देन जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये स्लैश अबाउट आ जाएगा, और जब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो स्लैश प्रोजेक्ट आ जाएगा। और अब इसे चेक भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने होम पे क्लिक करा तो देखो होम आ गया, अबाउट पे क्लिक करा देखो दूसरा कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करा तो तीसरा कंपोनेंट आ गया। तो इसी तरीके से राउटिंग वर्क करती है रिएक्ट जेएस के अंदर।